नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी भूगोल की PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो PYQ सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने पूरे PYQ में से सब्जेक्ट वाइज पूरा अलग कर लिया है और आपको इस सीरीज़ में प्रत्येक सब्जेक्ट का एक जगह पूरा कलेक्शन मिल जाएगा और अगर आपको एक जगह कलेक्शन मिल जाएगा तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। इस उद्देश्य से हमने जो यह PYQ सीरीज शुरू की है वह पूरा सब्जेक्ट वाइज एकदम सेपरेटेड है, अलग है। तो आप लोग एक सब्जेक्ट का पूरा मैटर एक जगह, दूसरे सब्जेक्ट का एक जगह आप मैटर पा जाएंगे और इससे बहुत जल्दी आप पढ़ लेंगे और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसी उद्देश्य से हमने यह सीरीज शुरू की है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनका एक्सप्लेनेशन, प्रश्न तो जो इम्पोर्टेंट हैं ही, उनके साथ साथ इनका जो एक्सप्लेनेशन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनमें से भविष्य में क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि जो पूछे गए हैं बहुत कम रिपीट होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, उसमें से आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए आप उनकी व्याख्या को बहुत अच्छे से समझ लें और सीख लें, तैयार कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यह सीरीज। तो पहला प्रश्न है हमारा कि जो जनजाति है और राज्य, कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे टोडा जनजाति है, यह कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है मित्रों? सिक्किम में। बिरहोर जनजाति कहाँ मिलती है? झारखंड में। गारो जनजाति कहाँ मिलती है? मेघालय में। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। टोडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में और गारो मेघालय में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मणिकरण जो गर्म जल स्रोत का जल स्रोत है वह कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी गर्म जल स्रोत मध्य प्रदेश में। तप्त पानी गर्म जल स्रोत ओडिशा में। ठीक, तो ये यहाँ पर हमको अच्छे से याद कर लेना है कि मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी मध्य प्रदेश में और तप्त पानी गर्म जल स्रोत उड़ीसा में है। एक यहाँ पर हमको याद रखना है मित्रों कि जो ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी एक स्थान है। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर परिषद है। तो याद रखिए, जो ज्वालामुखी है यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर परिषद है। हिंदू धर्म के जो प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठें हैं उनमें से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यहीं पर स्थित है। तो याद रखिए, जो ज्वालामुखी शक्तिपीठ है वह किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूधगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। दूधगंगा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है। दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। यह पूछा जाता है कि जो दूधगंगा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और यह कृष्णा नदी में किस ओर से मिलती है? यह कृष्णा नदी में दाईं ओर से मिलती है। दूधगंगा नदी कृष्णा में मिलने से पहले कर्नाटक के कोल्हापुर और बेलगाम जिले से होकर बहती है। तो याद रखिए, जो दूधगंगा नदी है कृष्णा में मिलने से पहले किन दो जिलों से होकर के, कर्नाटक के किन दो जिलों से होकर के बहती है? वह है कोल्हापुर और बेलगाम जिला। आगे हम लोग देखते हैं जो दूधगंगा परियोजना है, दूधगंगा परियोजना यह महाराष्ट्र और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है।
तो याद रखिए जो दूध गंगा परियोजना है यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न है ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन किसको कहते हैं? यानी घोस्ट टाउन उसे कहते हैं यानी ये वे नगर होते हैं जिनके अवशेष अब भी दिखाई देते हैं। यानी ये वे नगर होते हैं जिनके अवशेष अब भी दिखाई, ये नगर नहीं है लेकिन इनके अवशेष अब भी दिखाई देते हैं, उनको घोस्ट टाउन या ध्वस्त नगर कहते हैं। जैसे कुलधारा है, धनुषकोडी है, लखपत नगर, ये ध्वस्त नगर के उदाहरण हैं। चरखारी महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें से कौन एक ध्वस्त नगर नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे कि कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत नगर और चरखारी। तो बाकी ये ध्वस्त नगर हैं, चरखारी ध्वस्त नगर नहीं है, ये वर्तमान में नगर है। आगे हम लोग देखते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। हमीरसर झील गुजरात में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम हुआ है, ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश स्टैटिक में फुलहर झील। आचार झील श्रीनगर में। अष्टमुडी झील केरल में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा में है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार हम इनको और देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हमीरसर झील गुजरात में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, यहीं से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। आचार झील श्रीनगर में है। अष्टमुडी झील केरल में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है और सूरजकुंड झील हरियाणा में है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण, भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण कहाँ से हुआ है? बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण हुआ है। तो भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? बेसाल्ट लावा के उपक्षय से हुआ है। इसे काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। तो यह याद रखिए कि जो काली मिट्टी है ये दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में, दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले लावा के, जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वहाँ से जो लावा निकलता है, जब वह ठंडा हो जाता है तो उसके उपरांत ही काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या इसको कपासी मिट्टी कहते हैं, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं एडन नहर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एडन नहर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एडन नहर कि एडन नहर क्या है। तो एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। तो यह पूछा जाता है कि जो एडन नगर है वह किस नदी से निकली है? दामोदर नदी से। यह 65 किलोमीटर लंबी और 1000 हेक्टेयर में फैली है, लंबी और 1000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। सरहिंद नहर पंजाब के रूपनगर जिले के रोपड़ शहर के पास रोपड़ हेडवर्क से शुरू होती है। यह सतलज नदी से पानी लाती है। जो सरहिंद नहर है वह कहाँ से पानी लाती है? सतलज नदी से। ठीक है, अगला बिष्ट दोआब नहर। जो बिष्ट दोआब नहर है यह पंजाब की प्रमुख नहर है। यह नहर रावी नदी पर स्थित है। बिष्ट दोआब नहर है, बिष्ट दोआब नहर पंजाब की प्रमुख नहर है। यह रावी नदी पर स्थित है। ईस्टर्न ग्रे नहर दामोदर नदी से निकलती है। ईस्टर्न ग्रे नहर किस नदी से निकलती है? दामोदर नदी से निकलती है। इसको आप याद कर लीजिए, दोनों बिष्ट दोआब नहर और ईस्टर्न नहर। कांडला एक समुद्री बंदरगाह है।
यह गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। तो कांडला क्या है? एक समुद्री बंदरगाह है और यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। माल संचालन और मात्रा की दृष्टि से, माल संचालन और मात्रा की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माल संचालन की मात्रा की दृष्टि से कौन सा है? यही कांडला है गुजरात में। यह निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। जो कांडला बंदरगाह है किस के लिए प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। बेलेडीला खान, बेलेडीला खान कहाँ पर है? बेलेडीला खान हमारी छत्तीसगढ़ में है, जहाँ से उत्तम कोट का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो बेमडीला खान से उत्तम कोट का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। जो बेमडीला है यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, इसको आप याद रखिए। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ को निर्यात किया जाता है? जापान से। तो यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तो आज की हमारी यह सीरीज़ PYQ सीरीज़ भूगोल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग इनको अच्छे से देखिए, समझिए, 2-4 बार इसको आपस में डिस्कस करिए या वीडियो को पॉज करके इनको आप मनन करिए कि देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें से हमको कितना पॉइंट याद आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे आप पूरे इस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो आप निश्चित रूप से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पर सीरीज को समाप्त करते हैं और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, ताकि इस वीडियो में आपके रिलेटेड जो भी पॉइंट आएँ आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। तो आप लोगों से हमारा यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।